वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफाना और प्रोमीथियस की किस तरह से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं उबंटू पे। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्राफाना क्या है, प्रोमीथियस क्या है, क्यों हमें ग्राफाना और प्रोमीथियस जैसे टूल्स का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से ये दो टूल्स मिलकर एक परफेक्ट मॉनिटरिंग कॉम्बो बनाते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो और आपको आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई बहुत बुरी बात है, ये जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब आप यहां पे मुझसे पूछ सकते हो कि यार जब भी आप कोई भी इंस्टॉलेशन करवा रहे होते हो तो सबसे पहले हर इंस्टॉलेशन को आप विंडोज पे करके दिखाते हो और उसके बाद आप लिनक्स पे आते हो। देखो, टू बी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री लेवल पर या एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हम विंडोज के ऊपर इंस्टॉलेशन करते ही नहीं है, हम विंडोज के ऊपर काम करते ही नहीं है। ठीक है, हमने जितनी भी इंस्टॉलेशन करनी होती है अपने टूल्स की, हम सारी इंस्टॉलेशन बेसिकली लिनक्स एनवायरनमेंट पे करते हैं या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। हम विंडोज के ऊपर काम नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में विंडोज के ऊपर काम नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्यों करवाया? जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो बिगिनर्स को कभी भी डायरेक्टली हम लिनक्स पे या क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इस तरह से लेकर नहीं आते। उसका रीजन ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लिनक्स की कमांड देख के और इस तरीके की चीजें देख के। तो पहले हम क्या करते हैं, उस टूल को इजी करने के लिए हम विंडोज पर उसका सेटअप करवाते हैं, उस टूल के बेसिकली थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं। जब उस टूल की अच्छी नो हाउ आपको हो जाती है, उसके बाद फिर हम आपको लिनक्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो सेम यही चीज हम यहां पर क्यों नहीं कर रहे? यहां पर इसलिए नहीं कर रहे कि भाई अब हमने बहुत कुछ यहां पे सीख लिया है। ठीक है, अब हम डेवऑप्स के चीता बन चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हम डेवऑप्स के चीता बन चुके हैं। अब हम बिगिनर नहीं है कि हम पहले विंडोज पर आए, फिर कॉन्सेप्ट सीखें, फिर उसके बाद लिनक्स पर आए। अब हम डायरेक्टली लिनक्स के ऊपर जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्राफाना और प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं उबंटू पे। और बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गाइड का लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। ये मैंने आपके लिए बहुत प्यारी सी रिपोजिटरी बनाई है जिसमें एक एक चीज मेंशन है, आपको बताया हुआ ग्राफाना क्या है, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और आप यहाँ पे गाइड भी पढ़ सकते हो। आपको बताया हुआ प्रोमीथियस क्या है, आपको बताया हुआ कि प्रीरेक्विजिट क्या है, आपको बताया हुआ कि ग्राफाना की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, एक एक कमांड आपको बताई हुई है। सिर्फ आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है बस। लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी कमांड क्या काम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्राफाना की इंस्टॉलेशन करेंगे किस पे, उबंटू पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर आकर बोलेंगे कि उबंटू भैया जल्दी से क्या हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफाना और प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लूंगा और सबसे पहले आकर हम क्या करेंगे, sudo apt अपडेट की कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिस्टम के जो पैकेज की लिस्ट होती है ये उसको क्या करता है, अपडेट करता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर अगर जरा अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बता दिया। तो ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम के पैकेज की जो लिस्ट होगी उसको अपडेट करेगा, यानी कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा हर पैकेज का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ये सेकंड कमांड है, मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहां पर लाकर पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई आपने ट्रांसपोर्ट HTTPS को इंस्टॉल करना है। ये पैकेज बेसिकली क्या करता है, HTTPS के थ्रू रिपोजिटरीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद हमने बोला कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज कॉमन, इस पैकेज को आपने इंस्टॉल करना है, ये नई रिपोजिटरीज ऐड करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद हमने बोला कि wget के पैकेज को इंस्टॉल करना है, ये इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करने का टूल होता है लिनक्स में। तो हमने इन सारे पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि अभी जो हम कमांड्स रन करेंगे ग्राफाना की इंस्टॉलेशन के लिए, प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन के लिए, उसके लिए ये टूल्स नेसेसरी हैं। ठीक है, तो हमने इन टूल्स की इंस्टॉलेशन कर ली। देन उसके बाद हमने यहां पर आकर क्या करना है, इस वाली कमांड को कॉपी करना है, यहां पर लाकर मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ओहो, कॉपी नहीं हुआ ये, आई गेस। मैं इसको यहां पे कॉपी करूंगा और हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर मैं इसको पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये कमांड ग्राफाना का GPG सिक्योरिटी की डाउनलोड और सेव करती है। GPG की का काम होता है वेरीफाई करना कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है वो ट्रस्टेड होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस की भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा और यहाँ पर आकर हम एंटर प्रेस कर देंगे। इस कमांड से उबंटू को ये बताया जाता है कि ग्राफाना का पैकेज कहां से डाउनलोड करना है। बेसिकली हम ग्राफाना को ऑफिशियल रेपो सिस्टम में ऐड कर देते हैं। ठीक
ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अगर बता दिया कि आपने ग्रेफाना को कहाँ से बेसिकली डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमने बता दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई अभी अभी जो हमने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करें हम दोबारा से sudo apt अपडेट कर लेंगे। ये बेसिकली रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करो तो एक बार apt अपडेट की कमांड रन कर दिया करो। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि भैया ग्रेफाना की इंस्टॉलेशन कर दो, और -y का मतलब क्या है कि ये आपसे यस वगैरह का ना पूछे, ऑटो यस हो जाए चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम इसको टाइम देंगे, ग्रेफाना की इंस्टॉलेशन हो जाए देन हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ग्रेफाना की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आकर हम इस कमांड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इससे क्या हो रहा है, ये जो डेमन रीलोड है ये बेसिकली क्या करता है, सिस्टम सर्विसेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज को रिफ्रेश कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई ये जो ग्रेफाना सर्वर है, बेसिकली ये जो ग्रेफाना की सर्विस है, इसको क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, और इसके साथ साथ हम इसको क्या कर देंगे, इनेबल भी कर देंगे। इनेबल करने से क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि ग्रेफाना हर सिस्टम बोर्ड पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज भी हमने यहाँ पे आके कर ली। देन उसके बाद हमने यहाँ पर आकर चेक करना है कि भाई क्या हमारा ग्रेफाना सर्वर रनिंग स्टेट में है। अगर रनिंग स्टेट में, इसका मतलब है कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी हैं और ग्रेफाना इंस्टॉल हो चुका है कहां पर, आपके उबंटू पे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे एक्टिव रनिंग आ रहा है, इनेबल आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई सारी चीजें हमने परफेक्टली कर ली हैं और हमारा जो ग्रेफाना है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इसको एक्सेस कैसे करना है उसके ऊपर अभी हम आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से आगे प्रोमीथियस की भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, अपने पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड कर लूंगा। ठीक है, कि जो भी मेरे पैकेजेस हैं उनको जरा अपडेट कर लो और अपग्रेड कर लो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने प्रोमीथियस और प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर, इन दोनों पैकेजेस को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब ये पैकेजेस क्या हैं, प्रोमीथियस तो बेसिकली आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर है ये मशीन का डेटा कलेक्ट करता है, जैसे सीपीयू, रैम, डिस्क, इस तरीके के जो डेटा होता है बेसिकली ये क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं कि ये प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये वो पैकेज है जो मशीन का डेटा कलेक्ट करता है, जैसे सीपीयू, रैम, डिस्क वगैरह, इस तरीके का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आकर ये वाला जो स्टेप है ये बेसिकली एक ऑप्शनल स्टेप है कि अगर आप यहां पे कोई चेंजेस करना चाहते हो, अलर्टिंग रूल्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, जॉब्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, बट एज अ बिगिनर लेवल ये अभी आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम यहां पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, प्रोमीथियस और प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर इनको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। और ये जो इनेबल डबल डैश नाउ है, इससे प्रोमीथियस और नोड एक्सपोर्टर स्टार्ट हो जाते हैं और रीबूट होने के बाद भी ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं इस कमांड को यहाँ पे आके कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये चीज भी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रेफाना को एक्सेस करने के लिए आपने जाना है लोकल होस्ट 3000 पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इसको ओपन करूंगा। देखो हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये बोल रहा है कि भाई आपने लॉगिन करना है, तो अकाउंट तो बनी है, लॉगिन कैसे करें, ये बोलता है कि भाई बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, एडमिन यूजर नेम है और एडमिन ही पासवर्ड है, आप इसको बाद में चेंज कर लेना। तो मैं यहाँ पर आकर एडमिन यूजर नेम दूंगा और एडमिन ही पासवर्ड दूंगा। जैसे ही लॉगिन करूंगा अब ये बोलेगा कि अब आप अपना असल वाला पासवर्ड रख लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर अपना असल वाला पासवर्ड रख लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैंने अपना असल वाला पासवर्ड इस तरह से रख लिया। मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। देखो हम आ चुके हैं बेसिकली ग्रेफाना के डैशबोर्ड पे। ग्रेफाना क्या है, हमारे पास एक विजुअलाइजेशन टूल है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा को, रॉ डेटा को ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स में, ब्यूटीफुल ग्राफ्स में, चार्ट्स की फॉर्म में शो करवाएगा। ठीक है, तो ये हमने ग्रेफाना की तो इंस्टॉलेशन हमने कर ली। अब इसके बाद किसको चेक करना है, प्रोमीथियस को चेक करना है। मैं यहाँ पर आकर इसको भी क्या करूंगा, ओपन करूंगा। देखो ये भी आ चुका है, इसका मतलब है कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये हमारा मॉनिटरिंग टूल आ चुका है और ये हमारा विजुअलाइजेशन टूल आ चुका है। ठीक है, विजुअल टूल भी आ चुका है, मॉनिटरिंग टूल भी आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के साथ साथ अपना फर्स्ट डैशबोर्ड भी हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ऑप्शंस आपको इतने सारे दिख रहे हैं, किस तरह से डैशबोर्ड क्रिएट होगा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ग्रेफाना और प्रोमीथियस की इंटीग्रेशन भी नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्या करा है, ग्रेफाना और प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन करी है उबंटू पे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।